हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए फरवरी महीना कैसे होने वाला है। तो स्कॉर्पियो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। फरवरी महीने की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की। पास्ट की एनर्जी है आपके लिए हाई प्रीस्टेस। करंट एनर्जी है आपके लिए हायरोफांट और फ्यूचर एनर्जी है, फ्यूचर में है आपके लिए जस्टिस। तो मेजर अरकानाज है यहाँ, हाई प्रीस्टेस, हायरोफांट, जस्टिस, तीनों जो कार्ड्स हैं इंडिकेट करते हैं कि बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है आपके लाइफ में फरवरी में। तो फरवरी कोई ऐसे एक जो पहले जैसे महीना जो होता था, मतलब पहले जैसे रूटीन सा होता था वैसा नहीं है ये महीने में। इस महीने में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रही है आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं इनका क्या मतलब है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी फरवरी की। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत चीज़ों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हो और आप मैनेज कर रहे हो हर चीज़ को। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम में बहुत ज़्यादा तरक्की हो और आपको वक्त नहीं मिल रहा अपने फैमिली के साथ, आपको दोनों संभालना पड़ रहा है। ये एक चॉइस की बात भी हो सकती है जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस के बीच में चुनना हो। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है जहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, और है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फिनेंशियली आपके लिए ये महीना बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप, अपने गोल्स को चेस कर रहे हो। कोई भी रुकावटें नहीं है, कोई भी ब्लॉक्स नहीं दिखाई दे रही, स्पेशली फाइनेंशियली। अब हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और आपको चुनना पड़ रहा हो, आप सिंगल रहना चाहते हो या किसी पर्सन के साथ कमिट करना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है। अब पास्ट में मैं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, पाइसिस एनर्जी है ये। तो हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपको कुछ लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा आप अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत स्टैग्नेंट भी फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, एक सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हैंग्ड वन कभी कभार हो सकता है कि आप किसी से सेपरेटेड हो, आप किसी से, आपके और किसी के बीच में एक नो कांटेक्ट है, और फाइनली आप एक सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत वक्त लग रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप बहुत क्लियर होकर, प्रैक्टिकल होकर एक डिसीजन ले रहे हो, और ये डिसीजन काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था आपके लिए, और आप किसी को अपने लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी सच्चाई बोल रहे हो जिससे दूसरे लोग थोड़े से चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कभी भी इतने ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं थे। और ऐसा लग रहा है कि अब जो भी है आप एकदम अपना दिल खोलकर कह रहे हो, मगर एकदम एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो आप। अब करंट एनर्जी में हायरोफांट है, तो ये ट्रेडिशंस की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, एक फैमिली एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक
आगे बढ़ने की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। अगर आप और आपके पार्टनर सेपरेटेड है तो मुझे लग रहा है कि आपने जो सच्चाई पास्ट में एक्सप्रेस की, जो बात आपने एक्सप्रेस की, उसके वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। मैं देख रही हूँ कि आप के लाइफ में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रैवल एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपने एक जो भी डिसीजन लिया हो, मैं देख रही हूँ कि आप उसमें बहुत खुश हो और उसका जो इन्फ्लुएंस है आपके फैमिली पर पॉजिटिवली आ रहा है। आप में से कुछ लोग शायद अपने काम को लेकर कुछ पास्ट में आपने डिसीजंस ली, मगर वो डेफिनेटली आपके परिवार को इफेक्ट नहीं कर रही। मैं देख रही हूँ इनफैक्ट बहुत ट्रैवल है, बहुत तरक्की है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। अब फ्यूचर में है जस्टिस, जो कि है एक लीगल एनर्जी। तो अगर आप एक लीगल सिचुएशन में हो तो कुछ एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है। अगर ये कर्मा की बात है तो जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया हो पास्ट में, उस पर्सन को अपने किए की कर्मा मिल रही है। जस्टिस एनर्जी बैलेंस की एनर्जी है। आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो रहा है। आपको फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो यूनिवर्स भी आपको एक गिफ्ट दे रही है क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया। और आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, मगर आप थोड़े से रिजर्व्ड हो क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों का मतलब आप यूज टू नहीं हो, आपको आदत नहीं है इतना अटेंशन और इतनी फेम पॉपुलैरिटी। आप मतलब आपको थोड़ा सा वो अजीब लग रहा होगा, मगर हाँ मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए फ्यूचर में। आपके करियर में बहुत रिवॉर्ड्स आ रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप रिजर्व्ड हो, आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे, खुलकर शेयर नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि फेमस होने के वजह से थोड़ा सा आपको संभलना पड़ रहा है। जो आप कह रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ बहुत एक माइक्रोस्कोप में डाला जा रहा है, तो आपको बहुत सोच समझ कर बात करना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से अपने फिनेंसेस को लेकर परेशान हो, तो आप बहुत ज़्यादा सेव करने की एनर्जी में हो। तो आपके लिए चैलेंज क्या है इस महीने? फरवरी में चैलेंज है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए यहाँ पे वक्त जो है बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ रही है। आपके लाइफ में सडन चेंजेस आ रही है और ये सडन चेंजेस आने के वजह से थोड़ी सी आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, आपके लोगों के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है। मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ से आप अपने एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप उस सिचुएशन को एंड कर उस सिचुएशन से दूर हो रहे हो। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो क्योंकि ये लोग जो है आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे आप खुश नहीं हो। तो ये आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकती है। आपके लिए एडवाइस है कि आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने जो किया वो क्या सही किया। यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपके तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये जो समय है ये स्टैग्नेंट फील करने का समय नहीं है। आपको इनफैक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है। जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो तब आप पीछे मत हटिए, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए है। ये जो मौके आ रहे हैं वो आपके लिए आ रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्स का गिफ्ट है और ये जब आ रहा हो तो इससे पीछे मत हटिए डर के वजह से। सरप्राइज फैक्टर में मैं देख रही हूँ बहुत एबंडेंस आ रहा है, बहुत पैसा, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, आपके परिवार में। मैं देख रही हूँ आपकी इमोशंस भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, इमोशनली भी आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ तो है जहाँ पे यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है या होने वाला है। आप डेफिनेटली उससे डिसअपॉइंटेड हो, आपको लग रहा है कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, मगर आप उससे मूव ऑन कर रहे हो। अब आउटकम में क्या है? आउटकम में मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो बहुत इन एंड आउट है। शायद आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कंसिस्टेंट नहीं थे। ये शायद एक इमोशनल रिश्ता था या कैजुअल रिश्ता था। आप ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप्स को अपने लाइफ से दूर कर रहे हो क्योंकि
और बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते, मगर ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। जो फ्रेंड्स है, फैमिली मतलब फैमिली नहीं, जो फ्रेंड्स है, जो लोग आपको कमिट करके अपना वादा नहीं पूरा करते, ऐसे लोगों से आप अपना रिश्ता शायद तोड़ रहे हो। यहाँ पे देखिए एक नई शुरुआत आ रही है, तो ये पर्सन जो भी फायर साइन है शायद वापस भी आ जाए। ये पर्सन शायद वापस आने की कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ही स्टेबल रिश्ता भी देख रही हूँ, तो शायद ये पर्सन वापस भी आ रहे हो, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि आप बहुत सीरियस हो, आप बहुत मतलब इस एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे अब अगर इस पर्सन ने कमिट नहीं की तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ से कंप्लीटली निकाल दोगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑरेकल मैसेज क्या कहती है आपके लिए। ऑरेकल मैसेज कह रही है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।